ये जी मैं आई हूँ बहन के घर से सीधा यहाँ वॉलूर में। ये वॉलूर है, काफ़ी अच्छी जगह है, घूमने की प्लेस है। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे है बाबा शुक्रदीन। बाबा शुक्रदीन की दरगाह है इस पहाड़ी के ऊपर। तो इसी पहाड़ी के नीचे ये जो है ना वॉलूर है, आगे जाके ये लिंक हो जाता है दरियाई जहलम के साथ। मेरी सिस्टर जिस गांव में रहती हैं, तो उस गांव के ऊपर एक गांव छोड़ के फिर ये आता है वॉलूर। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। वो बाबा शुक्रदीन की पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी जो बाबा ऋषि हैं, बाबा ऋषि साहब जो हैं, वो इसी पहाड़ी पे जो है उतर के वहाँ उस ऊंचाई से लेके इस नीचे तक उतर के यहाँ से पानी भर के फिर वो ऊपर बाबा शुक्रदीन की खिदमत करते थे और पानी मटके में भर के ले जाते थे। उसके बाद जो है ना फिर बाबा शुक्रदीन को काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद आई उसकी वो खिदमत। और जब बाबा ऋषि साहब को कीड़े हो गए थे उस कंधे पे, जिस कंधे पे वो मटका, पानी का मटका इस वॉलूर से लेके भर के ऊपर पहाड़ी चढ़ता था, तो वो उसकी काफ़ी पसंद आई उसकी वो खिदमत। और उसका वो जो इतना मतलब तहे दिल से वो बाबा शुक्रदीन को चाहते थे बाबा ऋषि साहब। तो फिर उन्होंने उसको दुआ एक दी कि अल्लाह ताला करे आपको मेरे से ऊंची मर्तब मिले। बाबा शुक्रदीन ने दुआ दी है बाबा ऋषि साहब को कि मेरे से ऊंची मर्तब मिले आपको, आपने मेरी इतनी खिदमत की। और लकड़ी उठा के उसने फेंकी और वो सीधा बाबा ऋषि साहब जहाँ पर हैं इस वक्त उस पहाड़ी पे लग गई। और वो पहाड़ी जो है बाबा ऋषि साहब की पहाड़ी, इस पहाड़ी से वो बहुत ज़्यादा ऊंची है। इस पहाड़ी से, बाबा शुक्रदीन की पहाड़ी से बाबा ऋषि साहब की पहाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो अल्लाह ताला ने भी उनकी वो खिदमत को रंग लाया और उनकी जो है ना बहुत ही ऊंचा मर्तब दिया। और यहाँ से ज़्यादा लोग जो है ना इस बाबा शुक्रदीन के पास बहुत कम आते हैं, बाबा ऋषि साहब के पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये बाबा शुक्रदीन की उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक दुआ थी कि मेरे से ज़्यादा मर्तब, ऊंचा मर्तब आपको मिले, तो मेरे से ज़्यादा लोग आपको चाहें, प्यार करें और ऊंची मर्तब मिले। तो जी ऐसा ही हुआ सेम। और ये वॉलूर वही वॉलूर हैं जहाँ बाबा ऋषि साहब बाबा शुक्रदीन के लिए मटके में पानी ऊपर लेके जाते थे कंधे के ऊपर। तो ये वही वॉलूर हैं। मेरा गला भी ख़राब हो गया आज, क्योंकि पता नहीं यहाँ का पानी, गले में मुझे दर्द हो रहा है। तो पता नहीं आप सबको लग रहा होगा मेरी आवाज़ आज ऐसी है, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया पानी वानी के चलते। और ये पहाड़ी देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है। वो हस्बैंड और मेरी बिटिया, बड़ी बहना और मामा वहाँ रुके हुए हैं। तो इसी पे बाबा शुक्रदीन रहते हैं इस वक्त, उनकी दरगाह है वहाँ पर। मैं तो जा नहीं पाई वहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ से टाइम कम है, मुझे निकलना है फिर इंशाल्लाह 2 दिन में। ये देखें जी, ये वॉलूर हैं। और बतख देखिए कैसे नहा रहे हैं पानी में। ये है जी, यहाँ पे छोटा सा पुल बनाए हैं, व्यू पॉइंट जिसको बोलते हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी बड़ी है वॉलूर। यहाँ से भी बाबा शुक्रदीन के दरगाह पे जाते हैं। यहाँ से जंगलों के बीच बीच में से रास्ता है, ऊपर जाते हैं। वो है बाबा शुक्रदीन की पहाड़ी इस पेड़ के पीछे। आराम से आओ, आराम से। चलो इसके ऊपर। हाँ, चलो। हाथ नहीं है, लाओ इधर।
चलो आ जाओ। स्पोर्ट्स मोड में करो, स्पोर्ट्स मोड में करो। ये है व्यू पॉइंट और ये देखें कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पे लोग रील बनाने आते होंगे। ये देखिए जी, ये पहाड़ियाँ हैं इधर और इस ऊंची पहाड़ी पे बाबा शुक्रदीन की दरगाह है। बाबा शुक्रदीन की खिदमत बहुत ज़्यादा की है बाबा ऋषि साहब ने। उसके बाद बाबा शुक्रदीन ने खुद से ज़्यादा ऊंची मकाम उनको दी है अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से। अल्लाह ताला की ओर रुजू करके दुआ करके कि बाबा ऋषि साहब को मेरे से ऊंची मकाम मिले। और यहीं से उन्होंने एक लकड़ का टुकड़ा थ्रो करके पूरा जहाँ पे बाबा ऋषि साहब हैं इस वक्त जिस पहाड़ी पे हैं, यहाँ से इस ऊंची पहाड़ी से थ्रो करके वो जो यहाँ से भी ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है उस पे चली गई वो लकड़। बोला अब आपका आखिरी मकाम यही होगा। तो जी बाबा ऋषि साहब का तो आखिरी मकाम वो है, लेकिन बाबा शुक्रदीन साहब से ज़्यादा भीड़ बाबा ऋषि साहब को होती हैं। वो इसलिए कि वो सारी जितनी भी उन्होंने खिदमत की थी, ये पहाड़ियाँ जो हैं इस पहाड़ी के नज़दीक आ गई। अब हस्बैंड ने बोला कि चलो अभी थोड़ा सा है टाइम, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ व्यू पॉइंट पे। व्यू पॉइंट ये रहा, ये है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट से ज़्यादा जो है ना नज़दीक में ये पहाड़ी दिखती हैं। इसी पहाड़ी पे उतर चढ़ के वो बाबा ऋषि साहब मटके में पानी लेके जाते थे कंधे के ऊपर, और उन्होंने 12 साल ऐसे ही लगातार किया है। बाबा शुक्रदीन साहब हैं, उनके लिए बाबा ऋषि साहब ने पानी मटके में 12 साल लगातार लेके गए हैं कंधे के ऊपर, जिस वजह से उनका जो कंधा है वो भी ख़राब हो गया था, उसमें कीड़े हो गए थे। तो वही कीड़े उन्होंने देखा इसको उठे हुए हैं, मेरी इतनी खिदमत कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने से ऊंची मकाम अल्लाह ताला के रहमो करम से उनको बख्शी हैं। तो इस जगह पे बाबा शुक्रदीन की दरगाह पे कौन कौन आए हैं मेरे देखने वाले, कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें। और अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर आए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने। इस वक्त मैं यहाँ पे सुबह के 9:30 बजे आई हूँ। आज संडे का दिन है, तो शाम को जैसे 4 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फिर इधर पिकनिक भी करते हैं, खाना खुना सब लेके आ जाते हैं साथ में, शिकारा भी चलती हैं इसमें। आप चाहे आपका दिल करे कि आप इस पूरी वलुर की सैर करेंगे, वो आप शिकारा लेके कर सकते हैं बिल्कुल। कोई वो नहीं है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। ये देखें तो यहाँ पे ना मतलब नज़र भी कम पड़ जाती है, इतना बड़ा वलुर है और लिंक हो जाता है ये जहलम दरिया के साथ में। सूरज भी निकल आया है। आज सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी 10-15 मिनट। ये देखिए लोग बहुत सारे घूमने आ रहे हैं। इस पहाड़ी से ना लिंक रोड है वो बाबा शुक्रदीन की दरगाह पे जाने के लिए। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे बिल्कुल ऊपर, फिर दाएं बाएं थोड़े लिंक रोड है, जिगजैग है। तो उसके बाद आप जो है ना पैदल वाला रोड है, गाड़ी बाइक का रोड नहीं है, पैदल वाला है। बाकी आप गाड़ी लेके जा सकते हो, आपको बांडीपोरा रोड से जाना पड़ेगा ऊपर, फिर आएगा बाबा शुक्रदीन साहब। कितना खूबसूरत है।